नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें। साथियों, हंस इंडिया जो एक अखबार है, शायद हैदराबाद का अखबार है लेकिन दिल्ली में भी छपता है, इसमें आई बैंक पेंशनर्स डिमांड ऑन पेंशन अपडेशन, ये छपा है आर्टिकल। बैंक पेंशनर्स डिमांड पेंशन अपडेशन, और इसने लिखा है ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज कन्फेडरेशन गवर्निंग काउंसिल मीटिंग वाज कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली फॉर 2 days। हालांकि इसका सर्कुलेशन यहाँ पर थोड़ा कम होगा, हैदराबाद में तो शायद ज़्यादा होगा, लेकिन और भी जगह पर ये छपता है। तो इन्होंने इसके ऊपर आर्टिकल छापा है। आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है MV श्याम सुंदर विजयवाड़ा, इनका है ये कोरस्पोंडेंट ही है, संवाददाता। ये कहते हैं ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स रिटायरीज कन्फेडरेशन आईवा पार्क प्रेसिडेंट KV आचार्य एक्सप्लेन्ड अबाउट द ceaseless efforts made by Aiva Park leaders on the major demands of implementation of the pension updation under Regulation 35(1) of BEPR 1995 as per RBI formula with effect from March 1st, 2019. Special allowance component introduced in 10th BPS to be reckoned for gratuity and basic pension consultative status to आईवा पार्क एंड अदर पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये इन्होंने कहा है। और आगे कहते हैं स्पीकिंग टू मीडिया हियर ऑन फ्राइडे आईवा पार्क डिप्टी जनरल सेक्रेटरी KBJ तिलक सेड आईवा पार्क गवर्निंग काउंसिल मीटिंग वाज कंडक्टेड एट YMCA टूरिस्ट हॉस्टल इन न्यू दिल्ली फॉर 2 days। Aiva Park General Secretary Supreet Sarkar presented the annual report and expressed happiness as Bank of Baroda Retired Officers Association under the leadership of its retired Chief General Manager Subhash Chandra Ahuja with 12,000 members took affiliation of Aiva Park in the last week January 2024। अच्छा, इसमें ये इन्होंने फोटो भी छापे, डेस्क पे बैठे हैं लीडर कई सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं और एक डेस्क पर बोल रहे हैं। और इसमें NK पारिक है मेरे ख्याल से, फोटो थोड़ा इतना क्लियर नहीं है। NK पारिक तो मैं पहचान रहा हूँ इसमें। अच्छा हाँ, और ये KV आचार्य डेस्क पर हैं, ठीक है। और ये स्लोगन लगे हुए हैं, इसमें पट्टियाँ लगी हुई हैं, 1 2 3 और 4, और बीच में एक बड़ा सा बोर्ड है, वो लिखता है ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज कन्फेडरेशन गवर्निंग काउंसिल मीटिंग 21 एंड 22 फरवरी 24 MCA टूरिस्ट हॉस्टल न्यू दिल्ली, ऐसा कुछ लिखा है इसमें। हाँ, ये बता रहे हैं कि कौन कौन है इसमें। ये भी है जो फोटो है सुप्रीत सरकार का भी, और भी कुछ लोग हैं, मैं इसमें फोटो में कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। अच्छा, आगे लिखते हैं आईवा पार्क जनरल सेक्रेटरी सुप्रीत, ये आगे लिखते हैं कन्फेडरेशन ऑफ बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन CBPRO ज्वाइंट कन्वीनर दीपक बासु एंड भारतीय मजदूर संघ नेशनल जनरल सेक्रेटरी फाइनेंशियल अफेयर्स गिरीश आर्य आल्सो एड्रेस द मेंबर्स। AIBPARC वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर JD शर्मा एक्सप्लेन्ड इन डिटेल अबाउट द पेंशन अपडेशन केस ऑफ मिस्टर MC सिंघला लेट इन सुप्रीम कोर्ट विच वाज लिस्टेड फॉर हियरिंग इन मार्च 2024। ये वही सिंघला जी वाला केस है जो बहुचर्चित है और सुप्रीम कोर्ट में पेंशन अपडेशन को लेकर के। मेमोरेंडम साइंड बाय प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईवा पार्क वाज सेंट टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ये मेमोरेंडम, और मेमोरेंडम भी इन्होंने भेजा है हमें, वो मेमोरेंडम है ये, 1 मिनट।
ये मेमोरेंडम है, इसमें मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। ये पूरा है, एक 4 पन्ने का है ये, तो पूरा शायद नहीं बता पाऊँ मैं, लंबा हो जाएगा। अजायबा पार्क का है ये। एक तो इसमें मेमोरेंडम में इन्होंने दिया है ये सर्कुलर नंबर 13-24 और ये 23 फरवरी 2024 का, फॉर सर्कुलेशन अमंग मेंबर्स एंड गवर्निंग काउंसिल, स्टेट सेक्रेटरीज, स्पेशल इनवाइटीज, एडवाइजर्स, एफिलिएट्स एंड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ CBPRO एंड मेंबर्स। ये लिखा है, डियर कॉमरेड, सब्जेक्ट मेमोरेंडम सबमिटेड टू द ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द अनरिजॉल्व्ड इशूज ऑफ बैंक पेंशंस एंड रिटायरीज फ्रॉम फरवरी 22 to 24। इसको ये इस तरह से है, ईमेल पे भेजा है इन्होंने एक तो ये, और वैसे भी भेजा होगा। श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, रेस्पेक्टेड मैडम, वी एट ऑल आउटसेट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू profoundly thank you evidencing keen interest to resolve the pending issues of the bank pensions and retirees during your stewardship as Honorable Finance Minister, with a view to impress upon the urgency to resolve other important and pending issues and to express our anguish for the continued disregard and insensitive attitude of IBA on the very important issue on pension updation, despite your good self very positive response when we had opportunity to meet you on 19th June 23. We with heavy heart proposed to hold dharna at Jantar Mantar, New Delhi, 22 February 24 by various bank pensioners and retirees organizations under the banner of Confederation of Bank Pensioners and Retirees Organization CBPRO to highlight the pending issues of bank pensioners and retirees, but as the अब इन्होंने लिखा आगे कि धारा 144 नहीं लगी होने के कारण हमारा धरना भी नहीं हो सका, धरना नहीं हुआ, और फार्मर्स एजिटेशन जो हुआ है और IPC धारा 144, इसकी वजह से धरना नहीं लग पाया। पुलिस अथॉरिटी ने हमारी परमिशन कैंसिल कर दी। एक तो इन्होंने ये हवाला दिया है इन्होंने। हाउएवर वी विश टू सबमिट द फॉलोइंग लॉन्ग पेंडिंग इशूज बैंक पेंशनर्स रिटायरीज फॉर योर काइंड सिंपैथेटिक कंसिडरेशन एंड रिक्वेस्ट योर काइंड इंटरवेंशन। एक तो इन्होंने दिया और आगे इन्होंने पूरा उसको डिटेल में कवर किया है। पेंशन अपडेशन नंबर 1 पे इन्होंने, और इसकी डिटेल्स इन्होंने दे दी कि पेंशन अपडेशन में दिस हैज़ बीन अवर लॉन्ग पेंडिंग डिमांड एज अवर पेंशन अपडेशन फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज पेंशनर्स हु हैड रिटायर्ड फ्रॉम 1/1/86 to 31st October 87. They alone were due for updation at the time of implementation of pension scheme banks in 93-94. The provision of updation pension was originally restricted for this group of pensions. However, the regulations providing the pension providing updation was amended by the banks after previous sanction of the government in consultation with the RBI 2003 with when Sri Atal Bihari Vajpayee ji was the Honorable Prime Minister. The amended provision read as under. तो इन्होंने एक तो ये बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर दी फार्मूला गिवन इन अपेंडिक्स 1। एक तो इसके बारे में बताया इन्होंने, थोड़ा डिटेल में बता दिया है इसे, पहले मैंने इसमें बता दिया था आपको ये चीज़ें, तो इसको मैं दोबारा नहीं। और नाबार्ड का भी हवाला इन्होंने दे रखा है। ये सारा देने के बाद जो इन्होंने रेफरेंस दिए हैं उसके बाद ये कह रहे हैं वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग द टू गवर्नमेंट शुड नोटिफाई द अपडेशन फार्मूलाज इन respect of all periodical revisions of salary as has already been done in respect of pensioners of RBI and NABARD with effect
द सेम डेट 1/3/19, दो वी आर एलिजिबल फ्रॉम 1/11/1992. It is pertinent to mention that the court cases became infructuous on resolution with mutual agreement. और इसमें इन्होंने फिर ये भी कहा कि वही बैंक ये दे दिया है हमें एक्सक्रेशिया by attempting to introduce an excretia stating without prejudice to our demand of pension updation wide MOU 7 December 23 is very peculiar. It is beyond the comprehension that the benefit of the updation was which is already provided in a bank employees pension regulations and settlement being back illegally with the allurement of excretia to the helpless pensioners, thus exploiting their emotional vulnerability. इन्होंने ये लिखा है. फिर आगे कहते हैं रेस्पेक्टेड वेयर डू वी गो फॉर जस्टिस अगेंस्ट सच इलीगल एंड डिस्क्रिमिनेटरी treatmented about to us the mighty IBA UFBU combine. We earnestly request the IBA may please be advised to render the justice by notifying the formula for updation of pension as done in RBI and NABARD pensioners. एक तो ये इन्होंने कहा और फिर स्पेशल अलाउंस का इन्होंने केस लिया है. सेकंड नंबर रेकनिंग ऑफ स्पेशल अलाउंस टू कंप्यूट द पेंशन एंड ग्रेजुएटी. और इसमें इसको काफ़ी डिटेल से इन्होंने 11-12 का हवाला देते हुए स्पेशल अलाउंस को समझाया है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया. और ये बहुत उत्तम इसकी वो की है मतलब व्याख्या. और लास्ट में इन्होंने इसी में लिखा द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला एट एर्नाकुलम हैज़ गिवन ए फेवरेबल जजमेंट टू द पेंशनर्स बट द बैंक ऑन द एडवाइस ऑफ IBA हैज़ appealed against the judgment before the division bench and the issue is being protracted illogically. लंबा खींच रहे हैं इनका कहना है. और we request for early resolution of this issue as it is serious implication for of bringing down the pension and gratuity substantially as the special case component which started 7.7% of the basic pay is increased in a every way settlement and it is 27% तक ये चला गया उनका कहना है 1/11/22 में. फिर इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस का काफ़ी लंबा चौड़ा दिया है, डिटेल बताइए कि भाई 7,499 था 15-16 की स्कीम में जो हमें देना पड़ा और जबकि हमें देना भी नहीं था वो. और अब इसको जो है इन्होंने लिखा 1,07,000 कर दिया है इन्होंने और ये बढ़ाते जा रहे हैं. और ये कितना रिडिकुलस है, मोकरी है वगैरह वगैरह इन्होंने बहुत चीज़ें लिखी हैं इसमें, है ना. और स्कीम लिविंग इन अबाउट 125 पेंशन वो कह रहे हैं 1,25,000 कुल लोगों ने इंश्योरेंस करा और 7,60,000 में से बाकी जो है बिना उसके ही हैं इंश्योरेंस के. अच्छा, पेंशन ऑप्शन टू रिजाइन इज अदर देन जो लेफ्ट और रह गए हैं, थोड़े बहुते रह गए हैं, उनका कहना है कि इन्होंने एक ऑप्शन और दे दो. चौथा नंबर का ये इन्होंने इशू उठाया. और ये मेरे ख्याल से 200-300 ही पेंशनर होंगे जो बचे हुए हैं, ठीक है. और फिर कह रहे हैं 5वां नंबर कंसल्टेशन नेगोशिएशन स्टेटस टू दी अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेंशनर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं IOPR के IBRF और दूसरी यूनियंस जितनी भी है उनको नेगोशिएशन में शामिल किया जाए पेंशनर्स के हितों के लिए, वो बात करें. ये चीज़ें इन्होंने कही हैं. वी आगे लिखते हैं वी फॉरवेंटली रिक्वेस्ट फॉर अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ आवर अबाउ लॉन्ग पेंडिंग ग्रीवेंसेस बाई एस्टीम्ड गवर्नमेंट. योर वेरी प्रोटेक्टिव सेंटिमेंट फॉर द फॉर्मर बैंक एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स फॉर देयर phenomenal contributions for nation building. We are confident will make IBA to take very positive steps to resolve the our issues. ये इन्होंने कहा कि वे आचार्य और ये सुप्रीम सरकार, ये था ये इनका मैंने बता दिया, मेमोरेंडम भी बता दिया और जो था छपा था वो भी बता दिया. और जो डिटेल्स इसमें आएंगी वो मैं बताऊंगा आपको बाद में. धन्यवाद साथियों, नमस्कार.
आर के त्यागी गाजियाबाद भारतीय भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हो।